हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं रोहित कुमार आज उपस्थित हूँ आपके सामने जंतु जगत का अगला पार्ट लेकर। जैसा कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, हमने लास्ट पार्ट में द्विपद्धति वर्गीकरण, त्रिपद्धति वर्गीकरण और 5 पद्धति वर्गीकरण हमने किया था और मैंने आपको बताया था कि इसके संस्थापक कौन थे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द्विपद्धति वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। कार्ल लिनियस को द्विपद्धति वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और द्विपद्धति वर्गीकरण में कौन कौन आता है, जैसे कि एक तो आपका पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। उसी प्रकार से मैंने आपसे बोला था त्रिपद्धति वर्गीकरण जो हुआ था आपका, उसमें क्या हुआ था कि उसमें एक चीज और बढ़ जाती है, जैसे कि जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा। ओके, अब बात करते हैं 5 पद्धति वर्गीकरण। उसमें क्या हुआ था मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, जैसे कि 3 तो सेम है, क्या, जंतु जगत, पादप जगत और प्रोटिस्टा। 2 और बढ़ गए, मोनेरा और फंगाई। ठीक है, अब द्विपद्धति के जनक किसे कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, मैंने आपको बताया था, हैकल। और उसके बाद जो त्रिपद्धति वर्गीकरण का जनक, 5 पद्धति वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, आरएच भाई टेकर के लिए। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको कल कुछ बताया था जंतु जगत की उत्पत्ति में सबसे पहले कौन आया। सबसे पहले मछली आती है दोस्तों। मैं क्या बोला कि सबसे पहले मछली आती है, उसके बाद उभयचर आते हैं, फिर आते हैं सरीसृप, फिर पक्षी और उसके बाद स्तनधारी। ठीक है मेरे दोस्तों, ये देखिए अब हम जो बात करने वाले हैं, हाँ, और मैंने कल आपको बताया था प्रोटोजोआ भी कैसे होते हैं, फ्री और आपके परजीवी, फ्री और पैरासाइट। ठीक है, और जो फ्री प्रोटोजोआ होते हैं, मुक्त प्रोटोजोआ कौन कौन से होते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा मेरे दोस्तों। और जो पैरासाइट, जो अमीबा होते हैं, पैरासाइट प्रोटोजोआ जो होते हैं मेरे दोस्तों, वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों हिस्टोलाइट का एक तो आपका जो होता है दोस्तों, हिस्टोलाइट का, एंटामोइबा एटसेट्रा। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, जैसे पहला हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, ठीक है। अब उसके बाद अगला संघ है जंतु जगत का, वो है पोरीफेरा। दोस्तों जो पोरीफेरा जो है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। मैं आपसे कह रहा हूं कि पोरीफेरा बहुत इंपॉर्टेंट है और पोरीफेरा आप लर्न करेंगे, लेकिन अगर आपसे ये याद नहीं हो पा रहा है तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों, वो एग्जाम्पल से बनते हैं। तो एग्जाम्पल्स को आपको लर्न करना है थोड़ा। मैं आपसे बोला था कि बायोलॉजी की एक अपनी टर्मोलॉजी होती है और उसकी अपनी कुछ बुकैब होती है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, पोरीफेरा हम आज करते हैं स्टडी। हम कई आज संघ निपटाएंगे, पोरीफेरा करेंगे आज हम, और आपका निडीरिया करेंगे, टेरिफोरा करेंगे, नेमेटोडा करेंगे, एनलिडा करेंगे, मोलस्का करेंगे, आर्थ्रोपोडा करेंगे। कई संघ आज हम समाप्त करने वाले हैं और आई होप आपकी अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर को, इस जंतु जगत को फिनिश कर दूंगा, इसका एंड कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल भी आप इस बात से चिंतित मत रहिए। देखिए दोस्तों, पोरीफेरा। अब पोरीफेरा क्या है, पोरी और प्लस फेरा। तो ये पोरी क्या होता है, छिद्र। क्या बोला मैं आपसे, छिद्र। जिसमें छिद्र हो, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे से। ये देखिए, बात समझिए, जो पोरीफेरा जो होते हैं, इस संघ के जो कहते हैं कि जंतु होते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं। क्या, एक ही जगह पर रहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि किन्ने जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। तो भैया ये है सीधी बात, पोरीफेरा आपसे पूछ लिया जाएगा कि जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है पोरीफेरा के लिए, या फिर निडीरिया संघ के लिए, या फिर मोलस्का के लिए, या एनलिडा के लिए। तो आपको लगा के आना है क्या, पोरीफेरा के लिए जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब हम बात करते हैं, देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है, इनमें नाभिक एवं नाभिक झिल्ली होती है। ठीक है, क्या बोला मैं आपसे, इनमें नाभिक एवं नाभिक झिल्ली होती है। ठीक है, अब बात सुनिए, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब एक कोशिकीय क्या होते हैं, जिनमें एक कोशिका पाई जाए, और बहुकोशिकीय क्या होते हैं, जिनमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाए, बहुत कोशिकाएं पाई जाए, उन्हें बोलते हैं बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों, अब इनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं, ये समुद्री पानी में रहते हैं। कोई इतना खास पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि मोस्टली ये आपका समय कॉमन रहेगा, कुछ समझिए। देखिए अब इसके एग्जाम, और ये श्वसन जो होते हैं भैया पोर से करते हैं, छिद्रों से करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ये श्वसन करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ये पोर से करते हैं, छिद्रों से करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बोला कि ये आपको पता हो ना हो, लेकिन इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस कहां से होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्पल से, कि साइकोन किस संघ का जंतु है, स्पॉन्जिला किस संघ का जंतु है, वॉथ स्पंज किस संघ का जंतु है, हाइलोनेमा किस संघ का जंतु है। फिर आप लगा के आएंगे भैया सीधी बात, ये पोरीफेरा संघ का जंतु है। ठीक है, देखिए कुछ नोट है, फ्रेश वाटर स्पंज कौन होता है, ये लर्न कर लीजिए, पूछे गए एग्जाम में, थोड़ा टफ है। फ्रेश वाटर स्पंज, स्पॉन्जिला, वेनस फ्लावर बास्केट, इपिलेक्टुला, क्रो स्पॉन्ज, साइकॉन, स्काइफा, बोर्डिंग स्पॉन्ज, क्लाउनामा, और ग्लास स्पॉन्ज, ग्लास रोप स्पॉन्ज कौन सा था, हाइलोनेमा। ओके, कॉमन बॉथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिया। तो ये चीजें क्या है, आपको लर्न करना है, ये लर्न ही करने पड़ेंगे आपको, कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए, मेरे पास तो नहीं है। देखिए फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, वेनस फ्लावर बास्केट, इप्लेक्टुला और क्रो स्पॉन्ज, साइकॉन, स्काइफा, बोरिंग स्पॉन्ज, क्लाउना, ग्लास रोप स्पॉन्ज, हाइलोनेमा, कॉमन वॉथ स्पंज, स्पॉन्जिया। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्या हुआ, पोरीफेरा। पोरीफेरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए अब बात करते हैं हाइलोनेमा के बारे में, सॉरी माफ कीजिए, निडीरिया के बारे में। अगला जो संघ है वो क्या है, निडीरिया। देखिए निडीरिया, देखिए कि स्पेलिंग देखिए कि सी साइलेंट रहता है, इसमें सी इसमें साइलेंट रहता है। जब सी साइलेंट रहता है तो स्पेलिंग होती है CNIDERIA, तो निडीरिया। देखिए दोस्तों, ये जलीय जीव होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं, ये परपोषी होते हैं। क्या बोला मैं आपसे, ये जलीय जीव होते हैं, ये परपोषी होते हैं। परपोषी के होते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, अपने भोजन के लिए। इनमें रक्त नहीं पाया जाता है, इनमें रक्त नहीं पाया जाता है, इसमें ब्लड नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें ब्लड नहीं होता है, इनमें ब्लड नहीं पाया जाता। श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते, श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, हाइड्रा, पॉरपीटा, कोरल, ओवेलिया। हाइड्रा, पॉरपीटा, कोरल, ओवेलिया। तो देखिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हाइड्रा, कोरल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हाइड्रा किस संघ को बिलोंग करता है, ठीक है, हाइड्रा किस संघ से है, तो दे देगा आपके लिए पोरीफेरा, निडीरिया, टेनिफोरा, नेमिटोडा, एनिडा। तो क्या करेंगे आप, भैया सीधी बात है, किससे है, निडीरिया से है, कोरल और ओवेलिया, ठीक है। देखिए तो मेरे दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं टेनिफोरा। अब टेनिफोरा देखिए सी से स्टार्ट है, टेनिफोरा, टेनोफोरा नहीं, टेनिफोरा। टेनिफोरा देखिए
ये आकार में चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। ये आकार में चपटे होते हैं। इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन होता है। मतलब लैंगिक अलैंगिक दोनों होते हैं तभी प्रजनन होगा। ठीक है, मैं क्या बोला आपसे? ये आकार में चपटे होते हैं, इनमें लैंगिक अलैंगिक प्रजनन होता है। ये द्विलिंगी होते हैं, इनमें आहार नाल का अभाव होता है। आहार नाल नहीं पाई जाती इनमें, यह भी एक अच्छा पॉइंट है। इस संघ के जंतुओं में आहार नाल नहीं पाई जाती और ये परजीवी होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखिए, टीनिया और फैजिला। टीनिया कहां पाया जाता है? ये आपको बताया गया होगा छोटी क्लासेस में। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और लिवर बॉम तो देख रहा हूं, फैजिला ये लिवर बॉम है। टीनिया कहां? आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो आपका फैजिला है उसको क्या बोलते हैं? लिवर बॉम बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे क्या बोला? टेनिफोरा। ये आकार में चपटे होते हैं, इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन होता है। ये द्विलिंगी होते हैं, इनमें आहार नाल का अभाव होता है। ये परजीवी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है टीनिया और फैजिला। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम स्टडी करते हैं नेमेटोडा। नेमेटोडा, तो दोस्तों देखिए, ये गोलाकृमि होते हैं। देखिए, गोलाकृमि होते हैं। ये परजीवी एवं स्वतंत्र दोनों प्रकार के, मतलब पैरासाइट और फ्री दोनों प्रकार के होते हैं। और प्रजनन अंग इसमें क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, मतलब प्रजनन वाले द्विलिंगी होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जब क्रॉस होगा तो एक मेल और फीमेल दोनों रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक ही में मेल एक ही में फीमेल हो ना, अलग अलग द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एस्केरस, बुचहेरिया, ब्रोंकाप्टी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो अगला आप पढ़ने जा रहे हो सबसे सुपर है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, एनेलिडा। देखिए, इनका जो आकार होता है, इनका शरीर जो होता है खंडों में बना हुआ होता है। किसमें? खंडों में। कभी आपने केचुआ को देखा होगा। केचुआ अगर होता है ना, ये देखिए केचुआ, मेरा कुछ ड्राइंग तो ठीक नहीं है, बड़ा अल्ट्रा है, कुछ ऐसा केचुआ होता है। ये क्या होता है कि खंडों में होता है। अगर आप कुछ काट दोगे ना इसका एक पार्ट, तो चलता रहता है, अगला इसका मतलब चलेंगे भाई साहब से। और कभी इसे नोटिस करना, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी आगे से, कभी पीछे चलता है। ये आपने नोटिस किया होगा कि अगर ऐसे काट दोगे तो इधर चलने लगेगा, इधर काट दोगे तो चलने लगेगा। खंडों में होता है, खंडों में होता है। मैं क्या बोला? सेगमेंट होते हैं इनकी, किसमें? बॉडी में। अगर एक सेगमेंट कट जाए तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए, इनका शरीर खंडों में बना हुआ होता है। ये लैंगिक प्रजनन करते हैं। ये मुक्त एवं परजीवी होते हैं। जैसे क्या? केचुए और जोंक। केचुए एवं जोंक। जोंक तो आपने देखी होगी भैया। एक बार मुझे क्या हुआ कि मैं भी गांव को बिलोंग करता हूं, तो हुआ क्या भैया कि एक बार हम नहाने के लिए गए। अब नहाने के लिए गए, बड़े चौड़े में थे। मैं नहाएंगे मम्मी, आज नहाने जा रहा है, मैं बहुत मजा आएगा, हम स्विमिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भाई साहब गए और जैसे ही गए, घुसते ही 1 मिनट लगा होगा भैया, झोंक लग गई। मुझे क्या बोला भैया, जब झोंक लगी है वो खून चूसती है, पैरासाइट है ना, परजीवी है, जब खून चूसती है भैया, ओहो, तब जाना कि झोंक कितनी खतरनाक होती है। अभी भी डर लगता है देख के। सबसे बड़ी बात तो कि देखते हैं जब उसे तो है क्या जे, मैं कौन सा प्राणी है, ऐसा लगता है, मतलब पूछो मत कुछ। तो भैया उस टाइम जान पाए कि झोंक होती क्या बेसिकली। और कुछ लोग करते हैं कि एलर्जी, उसको एलर्जी होती है क्या? नमक से। जैसे कि कहते हैं कि जब डालते हैं ना, जब बिल्कुल आप झोंक पर नमक डालते हो तो पूरा उसका ब्लड निकलने लगता है, मतलब रक्त की धारा रहने लगती है, मतलब वो मर जाती है, तो उसको एलर्जी होती है नमक से। देखिए, तो हमने आपको बताया कि केचुआ, सीधी बात यह है कि इतनी बार क्या मतलब, ये बातें बताने का मतलब ये है कि केचुआ जो होता है भैया, वो एनेलिडा संघ को रिप्रेजेंट करता है। अरे क्या बोला मैं? कि एनेलिडा संघ बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, चांसेस रहते हैं केचुए के और जोक के, कि केचुआ एवं जोक किस संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस संघ को बिलोंग करते हैं, किस संघ से हैं। तो भैया एनिडा, नेमेटोडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो आप क्या बोलेंगे भैया, ऐसा है एनिडा संघ है और इसी से ये बिलोंग करते हैं, इसी संघ के जंतु हैं। समझ में आया? ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का एक बहुत इंपॉर्टेंट संघ है, क्योंकि रीजन है इसके पीछे क्या, कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा, माफ कीजिएगा ये देखिए लिखा नहीं पड़ा मैंने, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा जंतु जगत है भैया। जंतु जगत फाइलम है। फाइलम मतलब क्या होता है, मैं बताता हूं आपके लिए कि जंतु जगत का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। फाइलम क्या होता है, जंतुओं का समूह। हम समूह नहीं बोलेंगे, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। क्या ये नहीं बोलेंगे क्या कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है? नहीं, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। और फाइलम किसे कहते हैं? जंतुओं के समूह को फाइलम कहते हैं। ठीक है, मैं क्या बोला, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये फाइलम है। इनका शरीर अत्यंत मुलायम, सॉफ्ट होते हैं। ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट। इनका शरीर अत्यंत मुलायम एवं ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? CaCO3, इसी से अपना भोजन लेते हैं ये, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूना पत्थर। ये रहते भी उस जगह है कि इनका जो इतना हार्ड होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, कि उसी में रहते हैं कि अगर मान लो कि उसमें से कुछ छोटी मोटी साइकिल को गुजर जाए ना तो उन पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना हार्डली इनका जो कहते हैं इनका घर होता है, जहां ये रहते हैं, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, ये देखिए जो शंख उंख होते हैं, आपने देखा होगा, बताते हैं आपके लिए, आगे देखिए। ये जलीय जीव होते हैं। ये श्वसन क्रिया गल फलों से करते हैं, मछली के माफिक। क्या बोला मैं आपसे कि ये जलीय जीव होते हैं, ये श्वसन क्रिया गल फलों से करते हैं। एग्जाम्पल, ऑक्टोपस सॉफ्ट होता है। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, मैं देखा है पर छुआ नहीं है। ऑक्टोपस, मोती सीप, शंख, मोती सीप देखा होगा, मोती निकलते हैं इसमें, जो एक सीप होते हैं, तो अगर उसको आप अगर उसको काटते हो ना तो उसमें कुछ क्या निकलते हैं, मोती निकलते हैं। ऑक्टोपस, मोती सीप, शंख, एप्पल स्नेल और घोंगा, इन सभी नामों से आप लोग परिचित रहे होंगे। देखिए मैं आपसे क्या बोला, एग्जाम्पल इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल यदि आपको लर्न नहीं है तो कुछ भी लर्न नहीं है, लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपसे क्या बोलूंगा, सीधे बोलूंगा भाई ऐसा है कि बताओ मुझे कि ऑक्टोपस किस संघ को रिप्रेजेंट करता है। तो भाई सीधे बोलना है कि ये मोलस्का को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें अगला ऑप्शन देखना ही नहीं है, हमें देखना है क्या, मोलस्का, मतलब ही खत्म। अगर कोई आपसे पूछे कि मोती सीप किस संघ को रिप्रेजेंट करता है तो सीधे बोलेंगे मोलस्का। और शंख, एप्पल स्नेल किसे रिप्रेजेंट करता है? मोलस्का। घोंगा किसे रिप्रेजेंट करता है? या आपसे कभी मिलान के लिए पूछ लेगा, मिलान के लिए पूछ लेगा भाई कि आपको ऐसे दे देगा, मिलान करवाएगा कि घोंगा, और क्या हो गया, आपका हो गया जोक। और उसके बाद अगर आपसे कोई कहते हाइड्रा, और आपके ऑप्शन दे दें कि जैसे घोंगा जो हो गया, घोंगा जो हो गया, ऐसे मान लो कि आप हाइड्रा जो हो गया आपका, तो ये निडीरिया से हो गया, तो हम निडीरिया ही लिख दे रहे हैं, निडीरिया, ये मोलस्का। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका जोक। जोक आपको मैंने बोल दिया एनिडा। देखिए घोंगा किससे हो गया? मोलस्का से हो गया। जो किससे हो गया? जो किससे हो गया? निडीरिया से हो गया। हाइड्रा किससे हो गया? सॉरी, जो किससे हो गया? एनिडा से हो गया। और हाइड्रा किससे? निडीरिया से हो गया। बस यही है मिलान के, मतलब क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, बट हमें पता होना चाहिए सभी एग्जाम्पल्स की, ये एग्जाम्पल्स कहां किस संघ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस संघ से संबंधित है।
ऑक्टोपस, मोती सीप, शंख और घोंगा किससे है? मोलस्का से। चलिए अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। बहुत ही, ये भी एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा फाइलम है। देखिए सबसे बड़ा फाइलम का मतलब क्या होता है? वैरायटी ज्यादा है इसमें। क्या सबसे बड़ा फाइलम का मतलब कि बहुत बहुत बड़े जीव पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वैरायटी इसमें ज्यादा है। ठीक है, कैसे? देखिए सबसे बड़ा फाइलम है। अभी तक जितने आपने फाइलम पढ़े, कोई जल में रहते हैं, मोस्टली जल में ही रहते हैं, लेकिन ये फाइलम ऐसा है कि इसमें जो पाए जाने वाले जंतु होते हैं वो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहते हैं और वायु में भी रहते हैं। तो आपको इससे पता चल रहा होगा नंबर ऑफ वैरायटी बढ़ जाती है। तो देखिए मेरे दोस्तों कि सबसे बड़ा फाइलम है, पैर आपस में जुड़े होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनमें खंड जुड़े होते हैं, वो सेगमेंट होते हैं एनेलिडा की तरह। जो एनेलिडा की बात कर रहा है बिल्कुल ऐसा ही, इसमें क्या होते हैं? खंड जुड़े होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। जल, वायु, स्थल सभी जगह ये पाए जाते हैं। ये देखिए तितली, कॉकरोच, झींगा, केकड़े। तितली भी आपने देखी है, वायु में पाई जाती है, तो हवा में अपने वायु जब जहां जाओ बाहर है वो। कॉकरोच देखा ही होगा आपने, झींगा और केकड़े। केकड़ा अगर पूछ लिया है कि आपसे कहां पाया जाता है, तो आप बोलेंगे कि यही आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि आर्थ्रोपोडा संघ में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो आप सीधे बोलेंगे तितली, कॉकरोच, झींगा और केकड़े। देखिए हम रिवाइज करते हैं अपने काम के लिए। पोरीफेरा, पोरीफेरा मैंने आपको बताया था, छिद्र पाए जाते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। इन्हें जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। इनमें नाभिक और नाभिक झिल्ली होती है। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ये श्वसन क्रिया पोर से करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताया आपके लिए, साइकोन, स्पॉन्जिला, वॉद स्पंज, हाइलोनेमा। इसके बाद मैंने आपको बताया कि निडीरिया, निडीरिया में आपको बताया कि ये जलीय जीव होते हैं, ये परपोषी होते हैं, इनमें रक्त नहीं पाया जाता। किनमें रक्त नहीं पाया जाता? निडीरिया संघ के जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता। श्वसन अंग एवं उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल हाइड्रा, पॉरपीटा, मतलब अलग से नहीं पाए जाते, एक ही होते हैं। ये अलग अलग से नहीं पाए जाते, एक ही नहीं होते जो कुछ होता है। हाइड्रा, पॉरपीटा, कोरल, ओबेलिया। हाइड्रा, पॉरपीटा, कोरल, ओबेलिया। हाइड्रा, पॉरपीटा, कोरल, ओबेलिया। ये आपका किसके हो गए? निडीरिया के हो गए। अब बात करते हैं टेनिफोरा के। ये आकार में चपटे होते हैं, इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन होता है। ये द्विलिंगी होते हैं, इनमें आहार नाल का अभाव रहता है। ये परजीवी होते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कहते हैं टीनिया और फैजिला। देखिए नेमेटोडा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गोलाकृमि होते हैं, ये परजीवी एवं स्वतंत्र होते हैं, प्रजनन अंग अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल एस्केरस बुचेलिया और ब्रोंकोप्टी। देखिए एनेलिडा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कैसे। इनका शरीर सेगमेंट से बना हुआ होता है, ये लैंगिक प्रजनन करते हैं, ये मुक्त एवं परजीवी होते हैं। एग्जाम्पल केचुए और जोंक। और मोलस्का, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? मोलस्का है। इनका शरीर अत्यंत मुलायम होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जलीय जीव होते हैं। ये श्वसन क्रिया गलफड़ों से करते हैं, पानी में रहते हैं, गलफड़ों से ही करेंगे। ये श्वसन क्रिया गलफड़ों से करते हैं। एग्जाम्पल ऑक्टोपस, मोती सीप, शंख और घोंगा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, क्यों? जल, थल और वायु सब में पाए जाते हैं इसमें जंतु। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है, पैर आपस में जुड़े होते हैं, इनमें खंड जुड़े होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, जल, वायु, स्थल सभी जगह ये पाए जाते हैं। तितली, कॉकरोच, झींगा, केकड़े। तितली जल थल पे पाई जाती है, वायु में पाई जाती है। कॉकरोच बताइए आपके लिए, झींगा पानी में, केकड़े पानी में और थल पे भी आते हैं कभी कभी। तो ठीक है दोस्तों,
तो ये सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। आई होप यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक बात और, कि जैसे कि जो मैं करा रहा हूं वो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको अपनी नोटबुक पर नोट करना है। हालांकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, इशू कराऊंगा। जैसे कि आप जब आई बटन में जाएंगे तो वहां से आप इस पीडीएफ का लिंक प्राप्त करेंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर को हम कल, मतलब इस पार्ट को, क्योंकि हम इसमें वनस्पति जाति पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं जंतु जगत को हम आज कल फिनिश करेंगे। ओके, अगले पार्ट में इसको फिनिश करेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूं, एक तो आप एनिडा कर लो, निडीरिया इंपोर्टेंट है, टेनिफोरा भी ठीक है, और पोरीफेरा, मतलब कर लो यार, सभी कर लो, क्या बताऊं उसमें इंपोर्टेंट तुम आपके लिए, सभी कर लो। एग्जाम्पल तो आपको लर्न होने चाहिए बिल्कुल। दोस्तों इस सेशन को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ये पहुंचाइए, और कोई से इससे वंचित ना रह पाए। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं, और आने वाले कुछ समय में मैं आपको इसके एमसीक्यू भी कराऊंगा। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू एक अच्छी क्वांटिटी होगी एमसीक्यू की। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।